बड़े बड़े विशाल विहार थे। ब्राह्मणों ने उन पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद उन लोगों ने उसका इतिहास बदलने की, उसके विरासत को बदलने की, उसके संस्कार को बदलने की कोशिश की। आज भी आप लोगों को जानकारी होगी, कुछ खास तथ्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण देश में जितने भी फेमस मंदिर है, मूल निवासियों को मंदिर के, किसी भी मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए अलाउ नहीं करते। ब्राह्मण किसी भी मंदिर के गर्भगृह में जहां मूर्ति रखी हुई होती है, और कई जगह पर इन लोगों ने मूर्तियों को कपड़े पहनाए हुए हैं और चेहरे का जो आकार है उसको बदलने के लिए चेहरों के ऊपर भी बहुत सारी बातें लगाई हुई है। जब उसकी सफाई करने का समय आता है मंदिरों को या उन मूर्तियों को धोने का समय आता है, तब ओरिजिनल रूप से वो मूर्ति होती है। तो ये जानकारी लोगों को, मूल निवासियों को नहीं होनी चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों ने मंदिरों के गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश नहीं है, ये नियम बनाए। ये नियम इस बात का सबूत है कि ब्राह्मण कुछ बातों को छुपाना चाहते हैं। छुपाने का संबंध षड्यंत्र के साथ होता है। यानी अगर किसी की हत्या करनी है तो उसके सारे तौर तरीके छुपकर बनाए जाते हैं, योजना छुपकर बनाई जाती है, प्लानिंग छुपकर बनाया जाता है, उसके लिए हथियार का उपयोग छुपकर किया जाता है। तो ब्राह्मणों के द्वारा गर्भगृह में प्रवेश के लिए अनुमति को रोकना ये छुपाकर रखने का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इस बात का सबूत है कि ब्राह्मण कुछ छुपाना चाहते हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? वो वही छुपाना चाहते हैं जो उनका है नहीं। और इसका संबंध जो है बुद्ध के साथ में है। और ये सारा काम ब्राह्मणों ने सम्राट बृहदत्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का आखिरी सम्राट था, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने ईसा पूर्व 185 को ये हत्या की गई। बौद्ध सम्राट पुष्यमित्र शुंग, इसकी सम्राट बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मणों ने हत्या की। और हत्या करने के बाद ही ये सारा जो मैंने पहले बताया ये करने का इतिहास है। ऐसा नहीं है कि शुंगों का राज जो है ज्यादा देर चला। शुंगों का राज ज्यादा देर नहीं चला। जो मौर्य साम्राज्य का अगर भारत का नक्शा देखो तो ये अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। बहुत सारे जो अभिमानी बौद्ध है, जिनको बौद्ध होने का अभिमान है, गर्व है, होना चाहिए, मगर
अभिमान और गर्व रखने वाले लोगों को उनका इतिहास जरूर मालूम होना चाहिए। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि जो बौद्धों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला पाकिस्तान में है। मुझे नहीं लगता गर्व से अपने को बौद्ध कहने वाले जो लोग हैं उनको पता है। नालंदा, विक्रमशिला इधर भारत में है, मगर तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में। क्यों है? क्योंकि सारा का सारा पाकिस्तान बुद्धिस्ट था। सारा उससे आगे जो अफगानिस्तान है वो बुद्धिस्ट था। अफगानिस्तान के आगे और भी बुद्धिस्ट था। अगर नक्शा देखो तो वहां के लोग आकर शुंगों का राज समाप्त किया। इतिहास अगर पढ़ो तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलेगा कि वहां के लोग आए, जब उनको पता चला, आकर उन्होंने शुंगों का राज समाप्त किया। और शुंगों का राज समाप्त करने के बाद और फिर बौद्ध राजाओं का, कनिष्क वगैरह जो है, उसके बाद कनिष्क भी सम्राट थे। वो केवल राजा नहीं थे। राजाओं का राजा होता है उसको सम्राट बोलते हैं। राजा और सम्राट में क्या फर्क है, थोड़ा सा ये भी हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए। जो राजाओं का राजा होता है वो सम्राट होता है। सम्राट और राजा का फर्क ये है। तो मैं आप लोगों को जो बात समझाना चाहता हूं, ये सारी विरासत, ये जो मद्रास हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये इतना बड़ा फंडामेंटल जजमेंट है कि अगर मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को प्रेसिडेंट माना जाए, नजीर, प्रेसिडेंट का मतलब है नजीर माना जाए, तो सारे देश भर के जो बड़े बड़े मंदिर है, अगर छानबीन किया जाए तो वो सारे के सारे बुद्धिस्ट लोगों के आपको दिखाई देंगे। ब्राह्मणों को क्या है? ब्राह्मण तो विदेशी है, वो यहां का मूल्यवासी नहीं है। सुनो सुनो सुनो, दिमाग में जाने दो। जो मैं कहना चाहता हूं उसे ग्रहण करो और उसे ग्रहण करके गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाकर के समझाओ। हमारा जो तरीका है, हम जो आपको समझा रहे हैं, वो कोई काल्पनिक बातें नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। और किसी ब्राह्मण ने जो आज तक मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, गलत है नहीं कहा अभी तक। किसी ब्राह्मण के पास इतनी योग्यता नहीं है कि वो मोहम्मद इस्लाम की बातों को गलत साबित कर दे। क्योंकि मैं कोई बात बगैर सबूतों के नहीं बोलता हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर सारे देश की विरासत इस देश के मूल्यवासियों की है, थोड़ा सा ये मूल्यवासी वाला, और आजकल ब्राह्मण लोग, आरएसएस के लोग हिंदू मुसलमान का जो मामला खड़ा करते हैं, यानी हिंदू और मुसलमान, अगर मान लो ये दो बातों के आधार पर बातें करते हैं, तो इससे वो क्या प्रमाणित करना चाहते हैं कि एक तो मुसलमान है इस देश में, और जो मुसलमान नहीं है वो सारे हिंदू हैं। और हिंदू कौन है? जो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को मानते हैं वो हिंदू है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को मानने वाले मतलब वर्ण व्यवस्था को मानने वाले, जाति व्यवस्था को मानने वाले, अस्पृश्यता को मानने वाले, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग कर थोपा गया इसको भी मानने वाले, घुमंतु जाति को बहिष्कृत किया गया उसको मानने वाले, महिलाओं को दास बनाने वाले जो धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों के हैं। दूसरी महिलाओं का छोड़ो, ब्राह्मणों को पूछो
कि तुम्हारे मां के गले में जनेऊ क्यों नहीं है। हमारे मां के छोड़ो, हमारे मां के छोड़ो, हमारा आग्रह नहीं है कि हमारे मां के गले में जनेऊ क्यों नहीं, तुम्हारे मां के गले में जनेऊ क्यों नहीं है। तुम्हारे बीवी के, वो तो तुम्हारी मां है ना, तुम्हारे मां के गले में जनेऊ क्यों नहीं है, तुम्हारे पत्नी के गले में जनेऊ क्यों नहीं है, तुम्हारे बेटी के गले में जनेऊ क्यों नहीं है, तुम्हारे बहू के गले में जनेऊ क्यों नहीं है। हमारी छोड़ो, वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस बात को खुलकर कहने की हिम्मत नहीं रखते कि ये सारे के सारे शूद्र है और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार शूद्रों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। ये बात वो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रचार में तो हिंदू मुसलमान कह रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू शब्द सिंधु घाटी की सभ्यता में था नहीं। हिंदू शब्द जब महावीर ने और बुद्ध ने अपना वैचारिक अभियान चलाया, उस दौरान उनके साहित्य में हिंदू शब्द था नहीं था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ और आखिरी सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की ब्राह्मण विश्वामित्र सिंह ने। तो ये 10 राजाओं के काल में जो लिटरेचर भारत में अवेलेबल है, जो साहित्य उपलब्ध है, हिंदू शब्द था नहीं था। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद जो तमाम कनिष्क राजा हुए और बहुत सारे राजा हुए, उसमें हिंदू शब्द नहीं है।